नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और जब बजट सत्र चल रहा है तो कई बहुत से विषय उठते हैं। विषय ऐसे उठते हैं जो कि लोगों से जुड़े हुए हों या फिर जो कि ऐसे विषय होते हैं सीधा संबंध होता है लोगों का, आम जनता का। उनमें से एक विषय यह भी है जल जीवन मिशन का, जिसमें कि यह केंद्र सरकार की योजना है, बल्कि केंद्र और राज्यों का अंश इसमें होता है, केंद्रांश होता है, राज्यांश होता है। इसका उद्देश्य है घरों तक शुद्ध जल पहुंचाना, गांव-गांव तक, घरों-घरों तक शुद्ध जल पहुंचाना। कुल मिला के जो शुद्ध जल की समस्या है उसका निवारण करना, उसका समाधान करना उद्देश्य है। लेकिन इस विषय पर ही आज विधानसभा में गर्मा-गर्म बातें हुई और रोचक तथ्य यही है कि इस विषय पर सत्ता पक्ष के ही एक कद्दावर पूर्व मंत्री विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने अपनी सरकार से ही सवाल पूछा और बहुत से विषयों पर वह संतुष्ट होते नहीं दिखे। लेकिन फिर भी ये कहा गया अंत में कि जो भी विषय होगा, अनियमितता होगी, इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन से जुड़ा मसला है, विषय है, क्योंकि अब इस योजना का एक्सटेंशन, समझिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अगर यह अवधि न बढ़ती तब क्या होता? ऐसे में इस योजना का वर्तमान स्वरूप जो है, वैसे में इस योजना का समझिए कि क्या लाभ मिलता आम लोगों को, बड़ा विषय है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में तब सत्ता पक्ष के लिए एक विचित्र स्थिति बनती देखी गई जब उनके ही एक वरिष्ठ विधायक ने मंत्री को सवालों से घेरने की कोशिश की। पूरा विषय यह रहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन में कई प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित सवाल डिप्टी सीएम एवं पीएचई मंत्री अरुण साव से किए। अजय चंद्राकर ने मिशन में अनियमितताओं के मुद्दे को पूरे क्रम से उठाया। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाने और टंकी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है और यह खुला करप्शन है। पूरे कार्यक्रम में एक प्रकार की अनियमितता है। आखिर पाइपलाइन बिछाने के पहले और टंकी का निर्माण करने के पहले यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया कि वहां पर जल स्रोत की उपलब्धता है या नहीं? क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की है? प्रदेश में जो माननीय पीएचई मंत्री जी ने कहा कि डीपीआर बने थे, तो डीपीआर यदि गलत बने थे और बिना जल स्रोत के पाइपलाइन और टंकी डाली गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो यह पिछली सरकार का मामला है और यदि दिल्ली सरकार, माननीय मोदी जी ने टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया होता तो छत्तीसगढ़ में लक्ष्य पूर्ति किसी हालत में, समय सीमा में नहीं हो सकती थी। प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम एवं पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की कुल लागत 26,465 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसमें केंद्रांश 12,424 करोड़ से ज़्यादा रुपए और राज्यांश 14,041 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। इस योजना के लिए वर्तमान में केंद्रांश 6,178 करोड़ 33 लाख रुपए और राज्यांश 7,292 करोड़ 28 लाख मिला है। योजना के लिए अब तक 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च की गई है। इस योजना में 19,656 गांव शामिल हैं। योजना की शुरुआत 2019 में होने के बाद साल 2024 तक इस योजना को पूरा होना था, लेकिन अब इसे 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने योजना से संबंधित सारा विवरण सदन के सामने रखा और कहा कि लगातार इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले 351 ठेकेदारों के ठेके निरस्त किए गए हैं। 15 एजेंसियों को बाहर कर दिया गया है। खराब टंकियों, चबूतरे और बाउंड्री वॉल तोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस योजना में अनियमितताएं करने वाले 6 एई को एक साथ निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस योजना में अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दिक्कत होगी। अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल का टेंडर हुआ और इसलिए प्रोग्रेस दिखाने के लिए भी काम चला। प्रोग्रेस दिखाने के लिए नल के कनेक्शन, और हमने इसका विश्लेषण किया हमारी सरकार बनने के बाद, और एक साथ, शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ
आप विभागीय कार्यवाही चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे, और जब तक पूरी तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी, भुगतान नहीं होगा और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक विधानसभा का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देता हूँ। नहीं, मुझको मैं प्रदेश स्तरीय तो इतना लिमिटेड आदमी नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे उसमें? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां पर ये योजना सफल नहीं होगी, जल नहीं आएगा, घर तक नल पानी नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ठेकेदार का भुगतान भी नहीं होगा। ठीक है। सदन में जब जल स्रोत विहीन गांवों में टंकी और पाइपलाइन बिछाने का मुद्दा उठा, तब सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के सदस्य भी इसमें शामिल होते देखे गए। सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर मंत्री घिरते नजर आए। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक गोमती साय, मोतीलाल साहू और राजेश मूणत ने भी जल जीवन मिशन में पिछली कांग्रेस सरकार की खामियों के बहाने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाया। अब प्रश्न यह है कि सदन में इस विषय पर गहरे विचार मंथन और लंबी चौड़ी प्रश्नोत्तरी के बाद क्या यह योजना अब उस रूप में आम जनता तक पहुंच पाएगी जैसा कि इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किया गया है? यह देखने वाली बात होगी। तो बात यही है कि जब योजना बनती है उसका एक व्यापक उद्देश्य होता है, बहुत से उसके आयाम होते हैं, लेकिन जब योजना पर ऐसे सवाल उठते हैं, क्योंकि बड़ा विषय है, बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे जल स्रोत विहीन गांव हैं, स्थान हैं, जहां पर कि टंकियां बना दी गई हैं, पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब आप समझिए कि जल नहीं है लेकिन टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, घरों तक कनेक्शन भी पहुंच गया, अब वहां कहीं कुछ नहीं है, जल नहीं, खाली उस पाइपलाइन और उस टंकी और टोटी के सहारे शायद हवा ही आ रही हो, शायद हवा ही आ रही हो। तो ऐसे में इस योजना का मूर्त रूप या फिर कहिए उद्देश्य जो निर्धारित किया गया था वो कहाँ कहीं रह जाता है, दब जाता है। चलिए इस पर आज चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। सबसे पहले परिचय करवा दूं उन सभी का आपसे। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी आपका स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी आज हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं वासु जी। पिछली सरकार ने जो किया, क्या किया, वो तो आप देख रहे हैं। अजय चंद्राकर भी ये कह रहे थे कि वास्तव में कहिए तो ये तो पिछली सरकार का विषय है, लेकिन आपको भी अब 12-13 महीने हो गए हैं सरकार में आए हुए, और कहिए कि जो उनको कालखंड काम करने के लिए 19 से ये योजना हुई थी, लेकिन फिर कहा जाता है कि 19 के बाद से जो स्थितियां बनती हैं, कोरोना का एक समय आता है जब सब कुछ थम जाता है, फिर ये योजना चलती है। हमने भी देखा था इस योजना को शुरू होते हुए, और काम जब चल रहा था तब भी हम देखा करते थे। तब ऐसे में बताइएगा क्या जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? अजय चंद्राकर जैसा बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसे जल स्रोत विहीन गांव कितने हैं, तो उत्तर में बताया गया है 653 है। अब बताइए 653 गांव हैं जहां जल स्रोत अभी देखा नहीं गया कि है भी कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो ग्राउंड वाटर लेवल की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में एक समय जो समृद्ध हुआ करता था, यहाँ पर अभी भी अब देखिए तो जो 3 कैटेगरी होती है, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड, ये 3 जोन होते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन्स मतलब जहां पानी जमीन के भीतर जितना जा रहा है, रिस्क कर जिस भी माध्यम से निकाला उससे ज़्यादा जा रहा है, मतलब ये जल संकट की स्थिति अलार्म है। ऐसे में वैसे जल स्रोत विहीन गांव हैं जहां पर कि ये पाइपलाइंस टंकी बना दी गई, क्या होगा इसका, कैसे ठीक करेंगे? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। देखिए संजय जी, बिल्कुल जवाबदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जी। लेकिन जो पिछले 5 साल बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात रही, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाएं, और जैसे आपकी रिपोर्ट में भी मैंने देखा इसकी डेडलाइन थी कि 2019 से चालू होगी, 2024 तक खत्म हो जाना था जी। क्यों ये काम अभी तक खत्म नहीं हुए? क्यों ये लापरवाही बरती गई? और पैसे की बात रही तो पैसे भी केंद्र सरकार ने भेजे, राज्यांश जो उनको करना था वो भी इन्होंने किया। जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है,
संजय जी। जी, जो हम प्रधान जो हमारे अजय चंद्राकर जी लेके राजेश पूनत जी, मोतीलाल साहू जी ने प्रश्न उठाया, ये पिछले पाप है। जो पिछले पाप जो कांग्रेस के समय हुए वो सारे आज निकल रहे हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप जो हम लगाते थे, जी। कहीं ना कहीं वो साबित भी हो रहा है। जी। दूसरी बात आपने जिसने कहा कि जहां गांव है, जहां पानी का स्रोत ही नहीं है, आता पता नहीं है, वहां टंकी खड़ी हो गई, पाइपलाइन बिक गई, किसके लिए? केवल भ्रष्टाचार करने के लिए। ये योजना गरीबों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना जी। थी। और जिस प्रकार से अरुण साहू जी ने भी इस बात के जवाब दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी ठेकेदार को हम 70% से ज्यादा पैसा नहीं देंगे जब तक वो काम पूरा नहीं कर देता, योजना संचालित होने नहीं लग जाती तब तक। इस बातों के सदन ने कह दिया। 6 एई अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को कार्रवाई भी की गई है इस समय। संजय जी, ऐसा नहीं कि हम कार्रवाई करने के लिए छोड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है। अभी क्योंकि योजना 2028 तक बढ़ा दी गई है और मोदी जी ने विशेषकर इस पर ध्यान दिया और निश्चित रूप से ये योजना 2024 तक पूरी हुई थी। इसको 2028 तक कुछ विषय था तो कई जगह नहीं हो पाया है, जैसे कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, तो निश्चित रूप से आगे भी योजना बढ़ा गई है और तेज गति से, मैं आपको संजय जी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, तेज गति से इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको निश्चित रूप से समय सीमा में पूरा करेंगे। ठीक है। और मन्नू जी एक बात बताइए, आप भी सुन रहे होंगे, पूरी बात आपने वासु जी की भी सुनी होगी। 24 तक योजना पूरी हो जानी थी। आप समझिए कि अगर इसे विस्तार न दिया जाता, 28 तक न किया जाता, तो आप समझिए योजना ध्वस्त थी। ये कोई मतलब नहीं, मतलब ना पानी, टंकी बन गई, पानी नहीं, जल स्रोत नहीं, खुदाई नहीं, खाली आपने बिछा दिया, एक जाल बिछा दिया, बस हो गया। 24 तक सिर्फ यही हो पाता। अब ऐसे में सरकार को जवाब देना है निश्चित रूप से। मैंने शुरुआत इसीलिए वासु जी से की कि जवाब तो अब सरकार को देना है, मंत्री को देना है, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी से आप बच सकते हैं? और मन्नू जी, आपने जो किया, आप बच सकते हैं क्या इससे? कहना चाहूंगा जी। ये जो बात हो रही थी आज विधानसभा में और जो डीपीआर की बात हो रही थी, उसमें अरुण साहू जी ने स्वयं ये कहा है कि जब डीपीआर हुआ, अनुमोदन हुआ, जितनी भी समितियों से, दो समिति, 3 समितियों से जब अनुमोदन होने के बाद, ये कब हुआ है? अप्रैल 2023 के बाद अनुमोदन हुआ। उसके बाद जो 653 652 गांवों की बात बताई जा रही थी, जिसका जवाब विधानसभा में दिया है उन्होंने, अरुण साहू जी ने, और कहा है कि यहाँ पाइपलाइन बिक चुकी है, टंकी बन चुकी है, लेकिन स्रोत का तो पता ही नहीं है। जो अजय चंद्राकर जी ने बात कही और आपने अगर सुना होगा उनका पूरा जो वक्तव्य था और उनका सवाल जवाब जो चल रहे थे, उसमें सीधे सीधे बस आरोप लगाने से बच गए अजय चंद्राकर जी। उन्होंने कहा भी कि इससे आगे मैं कहूंगा तो आरोप हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कहना चाहता हूँ। और आप चाहेंगे कि मैं आपकी तारीफ करूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे जवाब दें। और मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट दिख रहे थे अजय चंद्राकर जी, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो अप्रैल 2023 के बाद डीपीआर बना, उसके बाद जो 1 साल से क्रियान्वयन चल रहा था, आपको एक और जानकारी दूंगा। दिसंबर 2024 में भी एक बार सवाल इन्होंने लगाया था अजय चंद्राकर जी ने इस बारे में, और उन्होंने ये भी कहा कि आज दिनांक तक के मेरे को सूची प्राप्त नहीं हुई है। मतलब विधानसभा की कार्रवाई कैसी चल रही है आप ये देखें। एक विधायक जानकारी मांगता है और मंत्री जानकारी उपलब्ध कराने की बात करता है, तब भी अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं। आज कितने महीने हो गए? तो ये सारी समस्या है। और वासु जी को थोड़ा सा मैं और जानकारी देना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा करके बच जाने वाली बात है, यहाँ नहीं चलेगी। अरुण साहू जी का जो कार्यकाल है शुरुआत से ही संदेहपूर्वक है। वो असमर्थता, उनकी अकुशलता दिखाई दे रही है। उनके विभाग में क्या क्या चल रहा है सब देख रहे हैं। पत्रकार मुझे चंद्राकर की हत्या हुई, वो टेंडर का विवाद और जो घोटाला था वो भी उन्हीं के विभाग का था, पीडब्ल्यूडी के, जिसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है कि किसके उसमें हुआ और किसके संरक्षण में हो रहा था। उसके अलावा लगातार अब तो इनके स्वयं के मंत्री इनको आईना दिखाने लगे हैं। अजय चंद्राकर जी ने आईना दिखा दिया, राजेश मूणत जी ने आईना दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, मैं हमेशा से कहते हैं, आप एक बात समझिए मन्नू जी, आप जो कह रहे हैं, आप एक बात समझिए कि आप समझ रहे हैं कि अजय चंद्राकर जी जो कह रहे थे उसका वो अंत में सार क्या आ रहे थे कि क्या अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे ऐसे दोषियों पे कि जहां पे आपने 553 ऐसे बिना स्रोत के स्थल हैं, वहां पर आपने ये सब कुछ कर लिया, पाइपलाइन टंकी बना दी, सब कुछ, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? अंत में आकर वो सवाल वहीं रुकता था। और चूंकि आप समझिए ये जो सरकार जब हाथ में आई थी, जब अभी की स्थिति बताते थे तो 80.3% काम हो चुका था। 80.3% काम, मतलब समझिए 80.3 का मतलब ये नहीं कि आधे से ज़्यादा, 80.3 का मतलब है कि जो कनेक्शन घरों तक पहुंचाना था, एक गांव में जितने घर हैं सब घर तक हम
मतलब कनेक्शन का मतलब पाइपलाइन हमने पहुंचा दी, टोटी लगा दी वहां पर। तो एक गांव में सब में लगा दिया तो 100%, किसी गांव में 70%, किसी में 60, किसी में 50, किसी में 30, वो आता है 80%। ये काम हो चुका था। तो आप कैसे बच सकते हैं? ये तो आपके काल से चला आ रहा था ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं बच सकते। आपको भी 13 महीने हो गए। आपको एटलीस्ट कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई वो बिना जल स्रोत का कौन था अधिकारी जो डीपीआर करता है वहां पर, वैसा कौन सा अधिकारी था जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उसको अप्रूव करती है, वो कौन सा ऐसा समिति थी, गांव की समिति थी या जल मिशन की समिति थी जो उसको अप्रूव कर रही है, वो कौन लोग थे? बात ये हो रही है। मन्नू जी। जी बिल्कुल, आप आखिरी में उन्होंने यह भी कहा कि मतलब आप कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बात जब कही उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि नहीं कार्रवाई की जाएगी और आधा 50% भुगतान हुआ है, पूरा भुगतान भी नहीं हुआ है। और एक बात, धर्मलाल कौशिक जी ने भी एक बात रखी कि जो कार्रवाई 2-3 जगह हुई थी उनके शिकायत करने पे, कार्रवाई भी क्या होती है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाता है साल 2 साल के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं, आधे से ज्यादा पेमेंट लेकर ठेकेदार निकल गया, आप उसको ब्लैकलिस्ट कर दिए, वो अपने भाई भतीजे पत्नी किसी के भी नाम से नया लाइसेंस जारी करवाएगा और फिर से काम करना शुरू करेगा। तो ऐसी कार्रवाई नहीं, पूरे वसूली भी वापस, जितना उसको ठेकेदार हो चुका है उसको वापस। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी जो था जवाब देने में असमर्थ साबित हुए, कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा था। और उनके जवाबों से उनके ही जो विधायक है वो संतुष्ट नहीं थे, ये भी समझ में आ रहा था। सीधे सीधे उनको जो कटघरे में खड़े करने का काम किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि या तो सीधे सीधे अरुण साहब जी को पूरी जानकारी देनी चाहिए और संतुष्ट करना चाहिए। चलिए, विपक्ष को तो वो हमेशा हर बार यही कह देते थे कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, तो अब क्या कहेंगे, क्या राजेश मूणत जी और राजेश चंद्राकर जी के पेट में दर्द हो रहा है? तो विपक्ष को तो आप सरिफ थोड़े से निकाल देते हैं कि ये विपक्ष है, इनका तो काम ही है। लेकिन अब जब जवाब देने की बारी आए तब आप लड़खड़ा गए। तो कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ी में चिंता की बात यहाँ पे हुई है और वो सीधे सीधे इंगित किया है। मतलब सीधे सीधे बस इतनी बात कहनी रह गई थी कि आपने जो है वो आप मिले हुए हैं अधिकारियों के साथ और आप उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये स्पष्ट तौर पे कहना रह गया। लेकिन अब स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी पूरी बातें कह दी जगह पर। ठीक है रमेश जी, आप पूरा देखिए, ये दोनों के शासनकाल से चला आ रहा है, मतलब उस शासनकाल से चला आ रहा है। आपका ये विषय है, बड़ा विषय है, क्योंकि आप समझिए इसकी गंभीरता। मतलब ये इतना पवित्र कहिए कि जल लोगों के घर तक पहुंचाना था, शुद्ध जल, वो भी ताकि लोग जो भटकते हैं, दूरों तक जाते हैं, व्यवस्था करते हैं, उनकी एक बड़ी समस्या का समाधान होना था। लेकिन ऐसे में ऐसी योजना को लेकर अगर ऐसी लापरवाही हो रही है, दोनों ही सरकार उसका हिस्सा बनती हैं, हिस्सा इस रूप में बनती हैं क्योंकि जहाँ पर ये शुरुआत होती है, ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसी डीपीसी ने उसको की अनुमति मिलती है, ऐसे डीपीआर होते हैं, तमाम ऐसे विषय जो होते हैं उसकी जिम्मेदारी से सरकारें नहीं बच सकती। अब ऐसे में बताइए कि ऐसी योजना जब शुरू होती है और जब सत्ता पक्ष अपनी सरकार से ये सवाल पूछता है, हालांकि आज विधानसभा अध्यक्ष ने एक बड़ी बात कही, कहा कि जिस मंत्री से जवाब मांगा जाए वो पूरा जवाब तैयार कर जो सदस्य हैं उनको वो दे, मतलब इससे बचा नहीं जा सकता, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। रमेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और इस पर बहस एक डिबेट निर्धारित किया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आप 4 बिंदु पर पहले बात समझने की कोशिश करिएगा ताकि पूरा सच जो है जनता जान सके, पब्लिक जान सके आपके चैनल के माध्यम से। जी पहला सवाल यह है कि सत्ता पक्ष का अगर कोई विधायक है वो अगर सदन में सवाल खड़ा कर रहा है, सदन में सवाल पूछ रहा है, तो पहला आशय तो उसका यह है कि सरकार के अंदर मंत्री या विभाग के अधिकारी उस विधायक को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं तो उसको सदन में उठाने की जरूरत नहीं। दूसरा, सत्ता पक्ष के ही लोग इस तरह का सवाल उठाएंगे तो सदन का जो महत्वपूर्ण समय है वो मौलिक चीजों पर चर्चा करने के बजाय इसी सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल जवाब में ही निपट जाएगा। एक ये भी सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय का नुकसान किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की जनता के हित को देखते हुए। वहां महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा न होने के बजाय सत्ता पक्ष के लोग अपने अपने सवाल दाग रहे हैं। तीसरा, आप देखिए, नहीं तो रमेश जी ये भी जो सवाल है आप समझिए ना, ये भी सवाल जो कर रहे हैं वो विपक्ष बन के ही तो सवाल कर रहे हैं रमेश जी। मतलब विपक्ष की समझिए एक भूमिका तो विपक्ष की है ना कि सवाल कर रहे हैं, घेर रहे हैं, बार बार काउंटर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ठीक है, विपक्ष अगर अभी कितना 34-35 है तो मान लीजिए आज 36-37 हो गया, इससे क्या होना है? लोकहित के जनहित के मुद्दे ही तो उठ रहे हैं।
मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे आप स्पष्ट हो जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें बहुत बड़ा बजट आया हुआ है। जी हाँ। इसमें देखिए काम कौन लोग कर रहे हैं, कोई अधिकारी का खास आदमी है, कोई नेता का खास आदमी है, नेता में कोई सत्ता पक्ष का नेता है, कोई विपक्ष का नेता है। अरुण साव जी कार्रवाई करने में इसलिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कार्रवाई कर देंगे तो अधिकारी नाराज हो जाएगा, नेता नाराज हो जाएगा, उसके खास लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वो गोल मोल जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सवाल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि प्रदेश के 653 गांव जहां जल स्रोत है ही नहीं, वहां पे पानी की टंकी बना दी गई। बताइए आखिर इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कैसे हुआ? और इस मिस्टेक को करने वाले मौज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल सदन में सवाल जवाब हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और मेरे ख्याल से आगे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए जल जीवन मिशन का मसला ये सदन में पहली बार नहीं उठा है। पिछले सत्र में भी अजय चंद्राकर जी उठा चुके हैं, इसके पहले सत्र में भी उठा चुके हैं। अब आप देखिए, केवल अजय चंद्राकर नहीं, गोमती साय ने इसी मुद्दे को उठाया, इसी मुद्दे पर मोतीलाल साहू ने बात की, इसी मुद्दे पर धर्मलाल कौशिक ने बात की, इसी मुद्दे पर राजेश मूरत जी ने बात की। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से केवल गेंद एक तरफ से दूसरी तरफ उठा उठा करके फेंकी जा रही है, उसका निर्णय कुछ भी नहीं लिया जा रहा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को अपना दामन साफ रखने के लिए, पब्लिक के बीच सही बात बताने के लिए उनको एक नया तरीका अपनाना होगा। इस तरह की गोलमोल बातों से नहीं चलेगा। अगर यही चलना होता तो पिछली सरकार जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, ये भी सरकार वैसी। जी वासु जी, अब बात बताइए, ये जो पूरा, चलिए ठीक है, योजना बड़ी है, आप कर रहे हैं, बढ़िया आप कह रहे हैं, आप कृत संकल्प है, आप कर लेंगे, आप संकल्पित हैं, कृत संकल्प हैं आप। लेकिन एक बात बताइए, वो 653 गांव का क्या होगा? मतलब आपने पूरी बारात सजा दी है, पूरी बारात सजा दी है, बस दुल्हन का पता नहीं है। मतलब बारात सब सज गई है भैया, टंकी बन गई, पाइप बिछ गई, लाइन आ गया, नल कनेक्शन पहुंच गया, चमचमाती टोटियां लग गई जो कि कुछ दिन में ख़राब हो जाएंगी, और यही नहीं पता कि भाई ये जो टंकी बनी यहाँ पानी कैसे पहुँचेगा। और मान लीजिए, मैं तो देखता हूँ कि प्रदेश के, क्योंकि मैं थोड़ी इसकी जानकारी रखता हूँ, मैं तो देखता हूँ प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं, क्योंकि 20,000 गांव तक पहुँचाए जाने वाली योजना है ये, लगभग 50 लाख कनेक्शंस देने हैं इसमें। अब समझिए, बहुत बड़ी योजना है, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मैंने जैसा कहा ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं या फिर क्रिटिकल जोन में आते हैं, जहाँ पर कि जल स्रोतों की समस्या होती है। फिर ऐसे में क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी वासु जी? देखिए संजय जी, निश्चित रूप से बड़ी योजना है, और जैसे जैसे बताया गया कि 655 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत है, और जो स्रोत पानी टंकियां बन गई जिसका आता पता नहीं है, जहां पर पानी का स्रोत ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि 6 एरिया अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है इस 1 साल के अंदर, जो जहां पर लगा कि इनको अधिकारी ने मिली भगत करके कुछ गड़बड़ किया है, तो वहां पर सस्पेंड भी किया गया, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस के राज में तो आपने देखा, ये जो पाप है वो कांग्रेस का है, जो इस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार, और जनता देख भी रही है कि किस प्रकार से खुलेआम 5 साल तक भ्रष्टाचार चला। आज वो विधानसभा के सदन के माध्यम से सबके सामने भी आ रहा है, अच्छी बात है, और आप चर्चा भी कर रहे हैं इसमें। दूसरी बात, इस पे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से उस ओर ध्यान दे रहे हैं। जो काम 2024 तक पूरा था, उस ओर तेज गति से काम किया जा रहा है। अरुण साव जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी इसमें लापरवाही है, जो ठेकेदार है उसको भी ब्लैक लिस्ट किया गया। जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर लापरवाही करेंगे, समय सीमा में काम पूर्ण नहीं होगा, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और क्योंकि रायपुर में देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रायपुर में ये काम 2022 तक पूरा हो जाना था। ये कह रहे थे अभी 2023 में हुआ, 2023 में भी आपकी सरकार थी, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी मैं राजेश मुड़त जी से, वासु जी, मैं राजेश मुड़त जी से विधानसभा में बात कर रहा था, उन्होंने इस पर कहा भी है। मैं आ रहा हूँ, मन्य जी आ रहा हूँ। मैं उस समय ये बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सी पाइपलाइंस हैं जिसमें ओवरलैपिंग की गई है, पाइपलाइन तो बिछी ही नहीं है रायपुर में, कनेक्शन तो हुए ही नहीं है, ऐसी बातें आ रही थी, और जहां है वो ओवरलैपिंग है। तो ये कैसे सर, ये कैसे वासु जी? बिल्कुल, ये गड़बड़ियां किस प्रकार से हुई है, पिछली सरकार में इसको देखना पड़ेगा, और इसकी जांच भी की जा रही है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय माननीय बस आप जो पहुंचे पॉइंट वही था। अजय चंद्राकर यही कह रहे थे
कि ये सब अगर कुछ हुआ है तो कर क्यों नहीं रहे हैं आप अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, जांच हो रही है संजय जी, ऐसा नहीं कि जांच हो रही, सारे विषय को देखा जा रहा है। मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है और निश्चित पर जांच जैसे ही सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। हम किसी को बचाने वाले लोगों में से नहीं है, हम तो काम करने वाले लोग में से हैं और काम करके दिखाएंगे समय से। जी, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये बताइए 22 तक योजना आपकी सरकार थी और जो बार बार कह रहे हैं, मूड़त जी भी कह रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने अलग से उनसे बात की, उनकी बाइट भी है लेकिन बात भी की थी। वो कह रहे थे ओवरलैपिंग हो रही है और जो पाइपलाइंस का विषय था उस पर तो उन्होंने सार्वजनिक कहा था कि भाई पाइपलाइन कहाँ बिछी है बताइए, घरों तक कनेक्शन कहाँ पहुंचा है? उन्होंने कहा 75% ओवरलैपिंग है और साथ में ये भी कहा कि अधिकारी पता नहीं क्या जानकारी देते हैं अरुण साहू जी को। अरुण साहू जी ने कहा है, अभी रिकॉर्ड में है, कि एक भी ओवरलैपिंग नहीं। जी वही तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि आपके अधिकारी आपको गलत जानकारी देते हैं और आपको अंधेरे में रखते हैं। वो क्योंकि वो तो कहेंगे, उनकी पार्टी के सीधे थोड़ी कह देंगे सर आपके जानकारी में हो रहा है। तो वो सारी चीजें हैं जो प्रसन्न हो रहे हैं क्या? अभिमन्यु जी प्रसन्न हो रहे हैं कि आप बच रहे हैं इससे, मंत्री जी के जवाब से आप बच रहे हैं? मैंने कहा, बापू शर्मा जी ने पूछा कि डीपीआर आपके अप्रैल में 2024 को मैंने कहा बना था। अरुण साहू जी ने ये कहा कि जब डीपीआर तैयार हुआ था बराबर हर एक योजना में स्रोत थे, तो स्रोत कहाँ गायब हो गए बनते बनते, या फिर सिर्फ क्योंकि प्रोग्रेस दिखानी है इसलिए ये लोग खाना पूर्ति करते गए? तो वही बात का जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं। जब अनुमोदन हुआ तब स्रोत दीजिए ना, समय सीमा पूर्ण क्यों नहीं हुआ, तो सीधा इसका जवाब दीजिए। अरे हमारे तो आए हुए 1 साल हुआ है, चलिए एक अभिमन्यु जी, एक ईमानदारी का प्रश्न, जो भी बोल रहा हूं अभिमन्यु जी, मैं नहीं दे पाया तो आप क्या जवाब देंगे? बीच में चिल्ला रहे हो। मैं वही वासु जी, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप कहेंगे तो डिबेट आधा 1 घंटा और बढ़ा भी दूंगा मैं, लेकिन कहने दीजिए उनको। अभिमन्यु जी लेकिन ये बताइए ना एक बात ईमानदारी से कि मंत्री जी ठीक है, वो उनको जो अधिकारी, निश्चित रूप से मंत्री क्या बताएंगे, जो अधिकारी बताएंगे, लेकिन आप तो जानते हैं अपनी आत्मा की आवाज कि क्या है अंदर, ओवरलैपिंग है नहीं है, आत्मा की आवाज तो पता होगी आपको। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने के लिए आतुर रहते हैं, तो फिर कार्रवाई करने में गोल मटोल क्यों कर रहे हैं, या फिर क्यों नहीं कह पा रहे हैं खोल के हम कार्रवाई करेंगे? अरुण साहू जी क्यों नहीं कह पा रहे हैं? मुझे ये जानना चाहता हूं मैं। 2 साल तो कोरोना में निकला, अभी शुरुआत नहीं कहा, तो उसके बाद ठीक है के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन अब ये वाली बात अगर आज खुली ना होती कि पाइपलाइन बिक चुकी है, और वो जो 80% वाला भी आप बता रहे थे, 50 लाख आपने कहा कनेक्शन है, 50 लाख में से 12 लाख कनेक्शन हुए हैं और उसमें लिखा है कि 80% हो गया है। ये आज के जवाब में, ये आज के जवाब में 80% की व्याख्या की थी अरुण साहू जी ने, कहा था कि हम नल कनेक्शन मतलब घरों में कितने नल लगे हैं उसकी बात कर रहे थे, तो किसी गांव में सभी घरों में लग गए तो 100% हो गया ये। और ये किसकी बात है? ये 653 गांव की बात है, 20,000 गांव की बात नहीं है। ये 653 गांव की बात है जहां पर कि 80.3% काम हो गया, ये उनकी बात थी अभिमन्यु जी। मतलब ये आंकड़ों का खेल था कुल मिलाकर के। नहीं आप बताइए ना, मतलब आंकड़ों का खेल था ये आपका ही, ठीक है। उसको अब चूंकि विभाग के मंत्री हैं तो ये नहीं कहेंगे कांग्रेस ने क्या किया, अब ये कहना बनता भी नहीं है। अब विभाग के मंत्री हैं तो कहना पड़ेगा मेरे विभाग में ये हो रहा है, लेकिन यही हुआ था कि ये कहना है कि आपके काल में जो 653 बिना सोर्स के ऐसे स्थल थे वहां पर 80.3% कनेक्शन हो चुके थे, ये कह रहे थे। वही तो मैंने कहा ना, और आज भी कहते हैं कि वो जो कनेक्शन हो गया हम उसमें जब तक आखिर तक के अगर पानी नहीं आएगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, खोज कर लाएंगे, हम बोले कहीं से भी खोज कर लाएंगे। इस प्रकार की बातें हो रही है, तो समाधान वाली बातें या फिर कार्रवाई वाली बातें तो कहीं हो ही नहीं रही है। और वो भी आखिरी तक बोले अगर कंप्लीट नहीं होगा पेमेंट नहीं करेंगे। 50% पेमेंट हो चुका है। 26,000 करोड़ की लागत की ये योजना है जिसमें 13,000 करोड़ का पेमेंट हो भी चुका है जी। तो जो पेमेंट हो गया उसका कौन जिम्मेदार होगा? अगर मान लो किसी तरीके से आगे जाके योजना आप नहीं होंगे क्या? आप थोड़े भी नहीं होंगे नैतिक रूप से। कार्रवाई में तो फिर सब कोई आते हैं ना संजय जी, कार्रवाई के दायरे में तो सब कोई आएंगे फिर, चाहे जो भी होगा। अगर हम गलत, हमारे में से कोई गलत होगा तो वो भी आएगा, इनके में से कोई गलत होगा तो वो भी आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो बातें सुनकर लगता है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लगातार बात उठाई, सावित्री मंडावी जी ने भी आज वॉकआउट कर दिया इसी मामले को लेकर के। तो हमारे नेता तो कार्रवाई मांग रहे हैं, इनके मंत्री गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, तो समझ के परे तो उस पर किस पर उंगली उठनी चाहिए
स्वयं समझदार है वासु जी भी और आप भी। जी, आप भी समझदार हैं सर, अभिमन्यु जी आप भी समझदार हैं। रमेश जी, ठीक है, बात कुल मिलाकर यही है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वसूली कर ली जाएगी, ये किया जाएगा, इतना % भुगतान किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। बात यह है, जब इतनी बड़ी योजना और एक ऐसा अवसर, मैं तो इस योजना को एक अवसर मानता हूं सरकारों के लिए, कि मैं तो ये सीधा सीधा पुण्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोक पर लोक मानते हैं तो उससे जुड़ा हुआ विषय है। किस लिए विषय है? आप पानी पहुंचा रहे हैं, वो भी अपने पैसे से नहीं, सरकार के पैसे से, एक योजना के माध्यम से आप वहाँ तक जल पहुँचाएंगे, शुद्ध स्वच्छ जल पहुँचाएंगे, लोगों को घर तक पहुँचेगा, रोएगा, आशीर्वाद मिलता है सर। बाकी सब छोड़ दीजिए, नेतागिरी, पॉलिटिक्स, क्या कैसा, ब्यूरोक्रेसी, सब छोड़ दीजिए। मैं अगर इस भाव से भी आप देखते हैं तो ये बड़ा काम है। तो ऐसे में अगर मगर ये हुआ तो वो, इसके लिए पहले जो जिला नियोजन समिति होती है, कुल मिलाकर गांव से निकलकर, ब्लॉक से निकलकर, जिलों से निकलकर, फिर उसको प्रदेश स्तर पर उसका कैसे ताना बाना हो, कहाँ कहाँ जल स्रोत हैं, कहाँ कैसे बिछे, कहाँ पर जनसंख्या है, कहाँ सघनता है, कहाँ विरलता है, ये सब कुछ तो सरकारों के पास होता है। तब ऐसी गड़बड़ियां कहाँ आती इस प्रकार की योजनाओं में? रमेश जी, देखिए, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक दृष्टांत और भी इसमें जोड़ना चाहिए जो हम लोग भूल जा रहे हैं जी। अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपने देखा होगा, पिछले सत्र में मोक्षित कंपनी का मामला बहुत जोर शोर से उठा। राजेश मूणत जी, धर्मलाल कौशिक ने बहुत दबाव बनाया, तब जाकर के मंत्री जी ने उसके ईओडब्ल्यू जांच कराए जाने की अनुशंसा की, घोषणा की, और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें कार्रवाइयां शुरू। उसके पहले ऐसा नहीं कि मंत्री जी वो घटनाक्रम नहीं जानते थे, वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं जानते थे, मोक्षित कंपनी के गड़बड़ियों को नहीं जानते, सब कुछ जानते थे। सारी चीजें राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक मेरे ख्याल से सदन से पहले अवगत भी करा चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब हुई जब सदन में इतना बड़ा हंगामा। अब दूसरा मसला इसको मैं ले रहा हूँ, जल जीवन मिशन का। पिछले सत्र में अजय चंद्राकर जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि जहां पे जल स्रोत नहीं वहां टंकी बना दी गई, और उन्होंने एक सुझाव ये भी दिया कि अगर टंकी बन गई तो कोई ऐसे रास्ते तलाशे जाए कि वहां पानी का स्रोत पैदा किया जाए, या आज आसपास से कहीं कनेक्ट किया जाए, जिससे पैसे का दुरुपयोग न हो सके और लोगों तक पानी मिल सके। लेकिन इन सारे मुद्दों पर अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल हर सवाल के जवाब में यही आता है कि अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, पैसा रोक दिया गया। सवाल इसका नहीं है, अभियंता तो बहुत छोटी मोटी कड़ी है। इसमें तो जो बड़े किरदार लोग हैं, जिन लोगों ने ये गड़बड़ियां 653 गांव में किया है, उनके ऊपर तो आंच ही नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। और सरकार को बने हुए 1.25 साल के आसपास का समय हो रहा है। अजय चंद्राकर जी, राजेश मूणत जी यही सवाल तो खड़ा कर रहे हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? क्या कारण है, वजह क्या है? ये वजह ही समझने की कोशिश है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी कि वजह ये है, तो उसी दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, वजह समझ में आ जाएगी, विषय समझ में आ जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। वासु जी, फाइनल कमेंट, शॉर्ट कमेंट, लास्ट कमेंट आज का, कि वजह समझने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, समझ रही है कि क्यों लोगों के घर तक स्वच्छ जल नहीं पहुंच पाया। उसका कारण है कांग्रेस पार्टी। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी नीचे पार्षद भी है, महापौर भी है, और हमारी सरकार भी है, और केंद्र में भी हमारी सरकार है, और सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी और घर घर नल जल समय सीमा में पहुंचे। ठीक है, लास्ट कमेंट आप भी, आपका ही बनता है, पक्षपात नहीं। अभिमन्यु जी 10 सेकेंड। मैं तो पिछली बार भी वही कहा था, अब भी वही कहूंगा कि जब उप मुख्यमंत्री स्वयं विभाग के मंत्री अरुण साहु जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो बेचारे वासु शर्मा जी को बार बार क्यों फंसाया जा रहा है? देखिए अभिमन्यु जी, मैं तो आपसे पूछूंगा, वासु जी से पूछूंगा। मुझे उनसे जो पूछना मैंने पूछ लिया वहां जाकर, उनकी बाइट मैंने आपको सुनवा दी। मैं विधानसभा में था, पत्रकार दीर्घा में बैठा था, सुन भी रहा था। मैंने वहां भी उनसे पूछ लिया, जिस तरीके से वहां पूछना था, बाइट ले ली। अब बैठने के लिए तो सर, आप चेहरा तो आप लोग ही हैं सर पार्टी का, और हम ये मानते हैं, मानकर चलते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो पार्टी कह रही है, सरकार कह रही है। मतलब ये बचिएगा मत,
या गोल गोल जवाब इस तरीके से मत दीजिएगा, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि आप नहीं, अभिमन्यु नहीं, ये कांग्रेस ने कहा, वासु जी नहीं, ये भाजपा या फिर सरकार ने कहा। ठीक है? चलिए संजय जी, वही मैं कह रहा था कि बेचारे प्रवक्ता फंस जाते हैं, नेता भाषण दे के निकल जाते हैं, प्रवक्ता फंस जाते हैं। ये तो चक्र है मन्यु जी, आप भी फंसते थे। ये तो चक्र है समय का, राजनीति का, आप भी फंसा करते थे, 5 साल आप खूब फंसे हैं। ठीक है, तो चूंकि समय की बाध्यता है तो इस चर्चा को यहाँ मैं विराम देता हूँ। आप सभी शामिल हुए, मन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, वासु शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात यही है कि जैसा मिशन जिस पवित्र उद्देश्य से लेकर आया जाता है, उद्देश्य यही होता है कि लोगों के घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाना। ऐसे लोग जो जल की समस्या से, पेयजल की समस्या से त्राही त्राही कर रहे हैं या फिर बड़ा कष्ट सह रहे हैं, कष्ट सहने पर विवश हैं, उनके जीवन में एक ऐसा आधार विकसित करना, एक ऐसी उपयोगिता इस मिशन की सुनिश्चित करना। लेकिन जब इसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसे आयाम दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी अनियमितताएं सामने आती हैं, तब सवाल उठता है। और जब सवाल उठता है तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, मानकर चलते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में योजना से जुड़ी जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जो भी इसके नकारात्मक पहलू हैं, सुधारे जाएंगे और योजना जिस उद्देश्य से तैयार की गई थी उस उद्देश्य से निहित लोगों तक पहुंचेगी, उनकी उपयोगिता के लिए। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।